श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। भागीशाद्या सुमनुषः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्वस्तन्नमामि गजाननम्। भागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजन्मानसनिवासाय श्री रामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धामो जगद्धाम नमामि तत्। सिन्दूरारुणविग्रहान् त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरात् तारानायकशेखरान् स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहाम्। पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे। ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्येत् सनातनान्। धर्मान् वक्ष्येत् सनातनान्। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके। भाले बाल विधुर्गले च गरलम् यस्योरसिव्यालरात् सोऽयं भूति
विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरा पातु माम् श्रीशंकरः पातु माम्। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्निकंदन सकल अमंगल मूर निकंदन सकल अमंगल मूर्निकंदन सकल अमंगल मूर निकंदन श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम जय जय राम पवन तनय संतन हितकारी पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी हृदय विराजत अवध बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम
के परम स्नेही जे तुलसी के परम स्नेही श्री राम जय राम जय जय राम 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 राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री हरये नमः जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान श्री नंदनंदन की महती अनुकंपा का लाभ लेते हुए शिव पुराण की कथाओं से हम लोग आनंदित हो रहे हैं। भगवान का अनुग्रह यहाँ कथा के रूप में उपस्थित हुआ है। इसलिए हम लोग कथाओं के माध्यम से भगवत प्रेम रस का आस्वादन कर रहे हैं। भगवत प्रेम को प्राप्त कराती है कथा। इस पावन कुंभ मेले में श्री प्रयागराज की पावन दिव्य धरा में उपस्थित श्री रामकृष्ण नगर खालसा में हम लोग पीपा पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु स्वामी श्री बलराम देवाचार्य जी महाराज के मंगलमय सान्निध्य में संत विप्रों की उपस्थिति में इस पावन कथा का हम लोग रसास्वादन कर रहे हैं। भगवान की अनुग्रह के बिना भगवान की कथा सुलभ हो जाए ऐसा संभव नहीं है। भगवान के अनुग्रह से ही ये सब प्राप्त होता है। अर्थात भगवत कथा में भगवत अनुग्रह की कल्पना करनी चाहिए। यहाँ भगवान शंकर को आदेश मिल गया कि अब बारात लेकर के आओ। बारात लेकर के आना है, तैयारी करनी है बारात की। बारात को तैयार करना कोई सामान्य काम नहीं है। जब कोई हो घर में तभी तो बारात तैयार हो। अब घर में तो कोई है नहीं, माता पिता परिवार के लोग होते हैं तो वो तैयारी करते हैं। भोले बाबा भी सोच रहे हैं कि कैसे क्या किया जाए। आपने सुना था कल कि भगवान शंकर भी जटाधारी विप्र के रूप में भगवती पार्वती से शिव की निंदा कर रहे थे। तो निंदा करने वाले जटाधारी को भगवती ने जान लिया कि यह कोई और नहीं हो सकता है, ये भगवान शंकर ही हैं। भगवान शंकर के अलावा और कौन हो सकता है। इसलिए भगवान शंकर ने बड़ी अच्छी बात कही। महाराज उन्होंने परिहास में
भगवान शंकर को एकदम वस्त्रहीन और ग्रहहीन व्यक्ति बता करके भगवान शिव की बड़ी निंदा की। सखी ने कहा कि ये कोई और नहीं हो सकता है, ये तो साक्षात शिव की ही भाषा है। पार्वती ने निश्चय कर लिया, भगवान के उस दिव्य रूप को प्रकट करने के लिए प्रार्थना की। तभी भगवान शंकर ने दर्शन दिया और वो जटाधारी शिव यहां परीक्षा लेने के लिए आए थे, ऐसा समझ में आ गया। आपने क्यों हमारी इतनी जोर से परीक्षा ली है? हम आपके चरणों में सदा प्रेम करती हैं, जन्म जन्मांतरों से हम आपके चरणों में रही हैं। जब जब भी हमारा जन्म होगा तब आपके ही चरणों में हमारी सेवा हो, और हम कुछ नहीं चाहते हैं। भगवान शंकर के स्वरूप को भगवती पराम्बा जानती हैं। ब्रह्मचारी रूपेण प्रतारयितुमुद्यतः आगतश्छल संयुक्तं वचो बाधि कुयुक्तितः शंकरस्य स्वरूपं तु जानामि सुविशेषतः। भगवती कह रही है, मैं शंकर के रूप को जानती हूं, इसलिए मैंने आपको पहचान लिया है। आपको मैं जान गई कि आप कौन हैं। वेद का विरोध कर रहे हो कि शिव जी वेद विरुद्ध है, इसलिए मुझे पता लगता है कि भगवान शिव तो कभी वेद के विरुद्ध जाते ही नहीं हैं, स्वयं वेद स्वरूप हैं। हो ना हो आप स्वयं ही शिव हैं। हमारे पिताजी आपको इस रूप में देखना चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ भिक्षा मांगने के लिए आवे, और भिक्षा में कुछ और नहीं, हिमाचल की कन्या को मांगना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। पिताजी का कहना है जिस दिन भगवान शंकर स्वयं पार्वती को मांगने आएंगे, उसी दिन मैं निश्चय कर लूंगा कि तुम्हारा विवाह इनके साथ हो। इसलिए भगवान शिव का मंगलमय नाम जपती हैं भगवती। विचार कर रही हैं कि ऐसा कौन सा समय आएगा जब मेरे प्राणनाथ मुझे अपने पिता से मांगेंगे। ऐसा कब समय आएगा? परम वैरागी, परम स्वतंत्र, ऐसे भगवान शंकर हैं जो किसी के बंधन में नहीं रहते हैं, स्वतंत्र हैं, सदा भगवत भक्ति में लगे रहते हैं, राम जी की भक्ति करते रहते हैं। शिव जी का नाम ही मंगलकारी है। यद्यासी मंगलानि सेवते शंकरस्य न तथापि मंगलम तस्य स्मरणादेव जायते। शिवेति मंगलम नाम मुखे यस्य निरंतरम। जिसके मुख में ऐसा नाम हो, तस्यैव दर्शनादन्ये पवित्रा सन्ति सर्वदा। जिसके मुख में केवल शंकर का नाम हो, शिव या शंकर, उस व्यक्ति के दर्शन करने मात्र से अनिष्ट भाग जाते हैं। अर्थात जो भगवान के नाम का जप करता है, उसके दर्शन करने से अनिष्ट हट जाती है। उनका इतना मंगलमय नाम है, इतना कल्याणकारी भगवान शंकर का नाम है कि यदि किसी के मुख में आ जाए तो वो तो
कल्याणकारी है ही, उसको देख ले यदि कोई तो उसका भी कल्याण हो जाए। इसलिए हमारे यहाँ संत दर्शन की बहुत बड़ी महिमा है। आप लोग यहाँ मेला में क्या करने के लिए आते हो? संतों का दर्शन करने के लिए आए हैं ना। गंगा स्नान के बाद कोई समय खाली हमारा बचता है तो उस समय में संतों का दर्शन करना चाहिए। दर्शनादन्ये तस्यैव पवित्रा सन्ति सर्वदा। इसलिए अन्ये पवित्राः, अन्य लोग सब पवित्र हो जाते हैं। कैसे? बोले दर्शनात् तस्यैव, उनके दर्शन करने मात्र से। इसलिए भगवान शंकर के जैसा पवित्र कौन हो सकता है? जिनके ललाट पर दिव्य भस्म हो, भस्म ही जिनका श्रृंगार है। यद्यपूतं भवेद भस्म चितायाश्च त्वयोदितं नित्यमस्याङ्गं देवैः शिरोभिर्धार्यते कथम। जिनके ललाट पर दिव्य भस्म सुशोभित हो रही हो, महाराज उन महादेव के दर्शन जिसे हो जाते हैं, उनके जीवन में कभी अमंगल की कामना नहीं की जा सकती। जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री मुंबई वाले पूज्य व्यास जी महाराज पधारे हैं, इनका भी हम लोगों को आशीर्वाद मिले, ऐसी कामना से ही आज कथा 3 बजे से रखी है। समय से हम लोग इनका भी आज आशीर्वाद पाएंगे। पूज्य महाराज श्री का आप सब पर अनुग्रह है कि जो क्रम वृंदावन में कथा का चल रहा था, उसी क्रम में श्री आचार्य जी का श्रवण हम लोगों ने वृंदावन में भी किया था। इधर भी हो जाए, इसलिए आज से श्री आचार्य जी अपना वक्तव्य रखेंगे। श्री व्यास भगवान पधार चुके हैं मुंबई से, और इनका भी वक्तव्य होगा। यहाँ तो भाई गंगा की बड़ी अद्भुत महिमा है। गंगा सब भूले भटकों को मिलाती है और भगवान से जोड़ देती है। आप लोगों को सबको भगवान से जोड़ने के लिए व्यासों से मिला रही है गंगा। व्यास स्वयं भगवत स्वरूप माने गए हैं, भगवान का स्वरूप मानते हैं श्री व्यास को। और भगवान ऐश्वर्य संपन्न होते हैं, उनकी दृष्टि से सृष्टि प्रकट हो जाती है। आपके जीवन में कल्याण की सृष्टि हो, व्यास यही कल्पना करते हैं। यद्यपूतं भवेद भस्मम, भस्म ललाट पर धारण करने से पवित्रता प्राप्त होती है। चितायास्य त्वयोदितं नित्यमस्याङ्गं देवैः शिरोभिर्धार्यते कथम। चिता भस्म अपवित्र मानी गई है। यदि अपूतम भस्मम भवेत, फिर जो है भगवान उस चिता के भस्म को माथे पर धारण क्यों करते हैं? क्योंकि चिता की जो भस्म है, वो चिता की भस्म तुम्हारे जीवन के पापों को भस्म कर देती है, जला करके समाप्त कर देती है। इसलिए उस भस्म को भगवान शंकर सिर पर लगाते हैं और ललाट के ऊपर जटाओं में से श्री गंगा जी की धारा बहती है। कैसी धारा है? बड़ी अद्भुत धारा है। तो महाराज गंगा जी की धारा प्रकट हो जाती है।
जो सारे जगत के कर्ता है भगवान शंकर, सारे जगत के भरता है, वह आज अपने जटाओं में गंगा को सुशोभित कर रहे हैं। बड़ा सुंदर गीत गाया किसी ने, जटाओं में गंगा जी विहार करें, भक्तों का बेड़ा शिव जी पार करें। भगवान शिव सबके बेड़ा को पार लगाते हैं, तो हम लोग ऐसे जटा भस्मधारी भगवान शंकर जो हैं, वो रुद्राक्ष की दिव्य माला से मालित होकर के आज तैयार हुए हैं। भगवान को बर यात्रा लाने को कहा गया, पर कहां से लाएं? तो उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, अब बारात कैसे बनाई जाए। उन्होंने कहा चिंता मत करो, बारात की हमारे ऊपर बात छोड़ दीजिए। सो भगवान श्रीमन नारायण ने बारात की तैयारी करवाई। अद्भुत बारात, जैसा है दूल्हा वैसी ही बारात। भाई दूल्हा कैसा है? भाई जिनके शरीर पर अद्भुत श्रृंगार है, तो श्रृंगार कैसा किए हुए हैं? बोले देख लेते हैं करके। सब बड़े बड़े दिव्य दिव्य ऋषि, बड़े बड़े संत एकत्रित हुए और श्रृंगार के लिए तैयारी करने लगे। तो भैया श्रृंगार कैसा किया जाए? उसी समय बड़ा दिव्य श्रृंगार किया गया है। भगवती ने जैसी कल्पना भी नहीं की होगी वैसा श्रृंगार हुआ है। सो भगवान दिव्य श्रृंगार करके आ रहे हैं। अब भगवान का श्रृंगार करने के लिए कोई और नहीं थे, वही शिव जी के जो दूत थे। कौन कौन है? नंदी भृंगी आदि, वही सब कीर्तिमुख भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं। श्रृंगार करते समय कैसा श्रृंगार किया होगा? यहाँ श्रीमद् रामचरितमानस का थोड़ा हम लोग आश्रय लेकर के इस विषय को बढ़ाएंगे आगे। यहाँ की ही कथा रामचरितमानस में वर्णित है। सब लोग अपने अपने वाहन लेकर के बारात के लिए तैयार हो गए। अब भगवान शिव जी पे तो बैल ही वाहन है, वृषभ पर बैठ करके चल रहे हैं। वह भी एक सींग टूटा हुआ है, एक सींग वाला बैल है। ऐसे बैल पर महादेव जी विराजमान हैं। सारे देवताओं ने बहुत सुंदर सुंदर तैयारियां की हैं। अपने अपने वाहनों को सजा करके देवता वहां आ गए। अब देखेंगे आप लोग पंचमी को, बसंत पंचमी वाले दिवस में, जब सुबह सुबह सब ऋषियों के विमान बड़े दिव्य दिव्य सजाए जाते हैं। अमावस में आप लोगों ने दर्शन किया होगा, और उस पावन पर्व पर पहले भी आप लोग कर चुके हो। 2 स्नान, शाही स्नान हो गए हैं, एक और आखिरी वाला स्नान बचा हुआ है वसंत पंचमी को। सो सब लोग कैसे कैसे विमान तैयार करके चलते हैं, संतों के विमान। इसी तरह देवताओं के भी विमान सजाए जाते हैं। विमान के ऊपर बढ़िया बढ़िया सुगंधित पुष्प लगाए गए, दिव्य दिव्य झंडे ध्वजाएं लगाई जा रही हैं। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, ओ ही सगुण मंगल सुबध, करही अप्सरा गान। अप्सराएं गान गा रही हैं। बड़ा दिव्य दिव्य गीत प्रस्तुत किया है अप्सराओं ने। हम लोग कैसे दिव्य भाग्यवान हैं, यहीं बैठ करके सारी लीला का सुख पा रहे हैं।
शिवगणों ने श्रृंगार किया है भगवान शंकर का। अब जैसा जिसने श्रृंगार सीखा था, इनमें से कोई भी ब्यूटी पार्लर वाला नहीं है, नहीं तो उस श्रृंगार को बहुत अच्छे तरह से करते। सो महाराज पहले ही से जो खुद नहीं संवरना जानते हैं, वो दूसरे को क्या संवार सकते हैं? भाई अपने स्वयं संभलना जो जानता है, वो दूसरे को संभाल सकता है। अब किसी को कह दिया जाए तुम किसी को संभाल दो, तो वो क्या संभाल पाएगा? नहीं संभाल सकते। सो यहां संभाल रहे हैं कौन? कीर्तिमुख जी। कीर्तिमुख जिनका मुख अकेला है, शरीर गड़बड़ है। कुछ ऐसे हैं जिनका मुख ही गायब है, शरीर अकेला है। क्यों भाई? केतु आदि ये सब उपस्थित हैं और इनने भगवान के श्रृंगार को तैयार किया है। अब उनकी शक्ल ही देख करके लोग डर जाएं, ऐसे श्रृंगार कराने वाले हैं। आइए तो हम लोग शिव जी के श्रृंगार की ओर ध्यान देते हैं। शिव ही शंभु गान करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, समारा, आहि मोर समारा, जटा मुकुट आहि मोर समारा, जटा मुकुट आहि मोर समारा, शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, मुकुट आहि मोर सवारा, जटा मुकुट आहि मोर समारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि चाला, तन विभूति पट के हरि चाला, तन विभूति पटके हरि छाला, पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, विभूति पट के हरि छाला। आहा, भगवान शिव का श्रृंगार कर रहे हैं शिवगण। अब सब गणों ने ही अपना जीवन में कभी श्रृंगार देखा ही नहीं, तो वो करना क्या जानेंगे। उल्टा सीधा जिसको जैसे बन रहा है
कहाँ कुछ लटका दिया, कहीं कुछ लटका दिया, ऐसे श्रृंगार करने वाले। महाराज उन्होंने पहले तो देखा कि सुना कि दूल्हा को मुकुट लगाया जाता है, सो जटाओं का मुकुट बना दिया, बढ़िया जटा बांधे माथे के ऊपर, जटाओं को लपेट दिया खूब जम के, ऐसे ऊपर से जटा को बांध करके तैयार कर दिया। अब उसमें मोर लगानी है तो किसकी लगाए? क्या बात है। इसलिए अब भाई विधिवत जो है मोर भी लगना चाहिए, जटाओं का मुकुट बना दिए हैं, तब अब श्रृंगार करने वालों ने सोचा कोई मोर लगना चाहिए इसमें। सो मोर लगाने के लिए कोई तो मोर पंख ढूंढता है और कोई ढूंढता है तोते का पंखा या किसी पक्षी के पंख को ऊपर लगा देते हैं। यहां पंख नहीं ढूंढा गया, क्या ढूंढा गया? बढ़िया छोटा वाला सांप, और सांप को वहीं बांध दिया और वो फड़ फोड़ा करके ऐसे बैठ गया और उसमें से कलंगी के रूप में जिह्वा ऐसे बार बार बाहर को निकाल रहा है। इस तरह का दृश्य जो है अद्भुत प्रकट हो रहा है। अहिमौर ही उन्होंने माथे पर लगाया है। तो भाई अब विचार आया कि इतना सुंदर मुकुट बना हुआ है तो कुंडल किसके पहनाए? तो कुंडल पहनने की बारी आ गई। तो बढ़िया, आप लोग जानते हो कि आजकल यदि सोना खरीदने जाओ तो 86,000 रुपया का एक तोला मिल रहा है, कल के रेट थे ये। तो भाई जब आप और हम सस्ते से सस्ता भी सोना खरीदेंगे तो 80 से कम तो मिलने वाला नहीं होगा। तो कितना सा सोने का एक कुंडल, 2 कुंडल बनाने तो लगता है कि 80,000 में केवल कुंडल ही बन पाएंगे। क्यों जी? कुंडल बन गए। अब तो हार किसका बनाएं, कंगन किसके बनाएं? तो उन्होंने कहा कि ये सब सोने के चक्कर में पड़ना ठीक नहीं है। बाबा जी सोना पहने ये कोई अच्छी बात है क्या? है? अरे सोना पहनने के लिए तुम लोग ही बहुत हो, घर गृहस्थी वाले, तुम लोग पहनो। स्वर्ण में तो कली का निवास है, श्रीमद् भागवत में ऐसा लिखा गया है। अर्थात अन्याय से कमाया हुआ जो धन है उस धन में कली का निवास है। तो सोना तो अन्यायी का ही धन होता है प्राय प्राय। बोले नहीं नहीं, जो नंबर 1 की कमाई होती है वो तो ठाकुर जी का स्वरूप होता है, वो हिरण्यगर्भ भगवान को कहा गया है। इसलिए स्वर्ण तो भगवान का भी रूप माना गया है, सद्बुद्धि को प्रदान करता है। यदि अच्छी कमाई का धन हो, अच्छे कमाई से सोना खरीदा गया हो तो बुद्धि आती है उससे। जहां स्वर्ण रहता है वहां नारायण रहते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम हिरण्यगर्भ है। उन्होंने कहा हिरण्य मत पहनाओ हमको, हिरण्य पहनने से मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए सोने के तरफ सबकी लालसा हो जाती, मुझे मिल जाता। कहीं धोखे से भी आपका सोना गिर जाए तो लोग बड़े प्रसन्न होते हैं उसे पा करके। हमारे यहाँ एक कहावत है कि सोना मिलना भी खराब और खोना भी खराब। खो जाए तो भी हानिकारक और मिल जाए तो भी हानिकारक, दोनों ही में हानि है। तो ना तो खोना चाहिए ना मिलना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि जब पहनेंगे ही नहीं तो खोएगा क्यों? हमको सोना वोना मत पहनाओ भाई। वैसे ही सो लेते हैं हम, ध्यान लगा करके बहुत सी नींद आ जाती है, तो सोने से ठीक नहीं है। क्यों भाई? नींद वाला सोना तो सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? बहुत लोग बेचारे सोचते हैं आज नींद नहीं आई, कौन सी गोली खाई जाए। भाई कोई गोली खाएंगे तभी तो निद्रा आएगी। निद्रा लाने के लिए लोग औषधि का सेवन करते हैं, तब सोना मिलता है, ऐसे थोड़ी मिलता है। क्यों जी? टैबलेट खाएंगे तो सो जाएंगे। बहुत लोग इसके लिए परेशान है, 3-3 गोली खाते हैं फिर भी सोना नहीं मिलता है।
एक श्रोता बंधु बोले कथावाचक से, पंडित जी जब से आप मुंबई से आए हो तब से हमें बड़ा आराम मिल गया है। उन्होंने कहा क्यों बंधु, क्या बात है, आपको आराम कैसे मिल गया हो? बोले आप 3 घंटे कथा बोलते हो, बड़ा परिश्रम करते हो, पसीना पसीना शरीर हो जाता है, परंतु हम 3 घंटे खूब खर्राटे खींचते हैं। क्या आपकी कथा से मुझे इतना लाभ मिला, 3 दिन से हमने गोली नहीं खाई और पूरी पूरी नींद आ रही है। अच्छा, आपकी कथा में वो शक्ति है कि उस कथा को सुनकर के हम पूरा सो रहे हैं। अरे वाह, यदि ऐसी किसी के सामने समस्या हो तो खूब सोइएगा। किसी को ऐसी परेशानी हुई हो तो खूब सो, कोई परेशानी नहीं। मैं कहे इसलिए रहा हूं कि कथा सुनने वाले को कथा में सोना नहीं चाहिए है। भगवान शंकर ने कहा यदि ये हम आभूषण में ही सोना पहन लेंगे तो भगवान की कथा को कौन सुनेगा? ये तो सोना सब छा गया सबके ऊपर। इसलिए कुंडल सोने का मत पहनाइए। बोले क्या पहनोगे? मैंने कहा छोटा समुआ लाओ ना, ये छोटा वाला सांप लेकर के आओ, इसी को हमारे कान में पहना दो। दोनों कुंडलों के रूप में छोटे छोटे सांप ऐसा फण फुला लिए और कुंडली मार करके बैठ गए, दोनों कान में लटका दिया। अब महाराज कंगन किसका पहना है? बोले उसमें भी थोड़ा इससे बड़ा वाला सांप ले लीजिए। तो सांप का ही कुंडल और सांप का ही मुकुट और सांप के ही कंगन पहन लिए। सो कुंडल कंगन पाही रे ब्याला, 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 तन विभूति पटके हरि छाला, तन विभूति पटके हरि छाला, तन विभूत पटके हरि छाला, तन विभूति पटके हरि छाला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकण पहिरे ब्याला। आहा, दिव्य कुंडल धारण किए हुए हैं, कंगन धारण किए हुए हैं। अब बढ़िया देखो, शरीर में कोई लोशन वोशन लगाओ जिससे सुंदर लगने लग जाए। शरीर के सौंदर्य के लिए लोग कुछ लोशन का लेप करते हैं शरीर में, जिससे शरीर सुंदर लगे। कोई कोई क्या क्या लपेटते हैं लोशन, कुछ लोग तो पाउडर ही लपेट लेते हैं शरीर में। और भगवान शंकर ने कहा क्यों पाउडर लगाते हो, क्यों लोशन लगाते हो, इस चक्कर में मत पड़ो। चिता की भस्म पड़ी हुई है, इसी को लपेटते। सब पूरे देह में उन्होंने चिता की भस्म को पाउडर के रूप में लगा लिया। तो वैसे ही सफेद शरीर और उस पर विभूति का लेप और हो जाए, फिर क्या कहना है, अति सुंदर हो गए। तन विभूति पूरे तन पर विभूति का लेप कर दिया। अब भाई मर्यादा रखने के लिए कोई वस्त्र तो होना चाहिए। क्यों साहब, कोई वस्त्र पहनना चाहिए कि नहीं? बोले हाँ। अरे दूल्हा हो, आपको तो बिना वस्त्र पहने वहां जाना निषेध है। अब तक रह गए कोई बात नहीं, पर आगे मर्यादा की रक्षा करोगे तो ही विवाह होगा। भगवान ने कहा क्या करें? उन्होंने कहा ये बघवा रखा है, इसी को पहना दे। बघवा माने बाघ का
छाल, उस बाघ के छाल को भगवान शंकर के केहरी छाल, केहरी मानी होता है बाघ की छाल, सिंह की छाल को उन्होंने पहन ली, उसको भगवान शंकर ने पहना हुआ है। अब महाराज क्या अद्भुत छवि है यहाँ, जिनके ललाट पर बड़ा दिव्य मुकुट लगा हुआ है। मुकुट कैसा है? पहले तो उसे बांधने के लिए जटाओं को बांधा हुआ है और उसी पर चंद्रमा को, दोज वाली चंद्रमा को सेट कर दिया। दोज का जो चंद्रमा है ना, टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे टेढ़ा चंदा जो है उस पर लगा दिया। बड़ा सुंदर लग रहा है, अति दिव्य है। और उसी में गंगा जी लगा दी है ऊपर से महाराज ऐसी दिव्य गंगा की धारा बह चली है। तो गंगा धारण की हुई है। उपवीत उपवस्त्र किसका पहने? क्यों भाई, दूल्हा को जनेऊ पहनाना चाहिए कि नहीं पहना चाहिए? तो जनेऊ भी पहन लीजिए सरकार। उन्होंने कहा लाओ साहब जनेऊ कहाँ है? उन्होंने कहा जनेऊ तो हम कपास का बनाए हुए थे। बोले कपास उपास का जनेऊ नहीं, हमको ब्याल का ही जनेऊ पहना दीजिए। 3 सर्प इकट्ठे करो और उनमें ग्रंथि लगाओ। सो उन्होंने बढ़िया दिव्य सर्प का जनेऊ पहना है। नाग का ही, नाग यज्ञोपवीति, नाग ही जिनका यज्ञोपवीत है। महाराज उन्होंने ऐसे सुंदर श्रृंगार किया है। तो शशि ललाट, अब माथे पर जिनके चंदा उजियारा कर रहा होगा, महाराज उनका क्या कहना है? भगवान शंकर के ललाट पर गंगा बह रही है, जटाओं में गंगा जी विहार करें, भक्तों का शिव जी बेड़ा पार करें। माथे पे चंदा उजियार करें, भक्तों का बेड़ा शिव जी पार करें। तो भगवान शंकर भक्तों का बेड़ा उस पार ले जाने वाले हैं, भव से पार कर देते हैं भगवान शंकर। तो भगवान के ललाट पर चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा अमृत की वर्षा करते हैं। ध्यान रखिए, एक बहुत अच्छे कवि हुए हैं बुंदेलखंड के, उन्होंने अपनी कविता में, नाम उनका राम प्रसाद रहा, उन्होंने अपनी कविता में एक होली लिखी। उस होली का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा कि भगवान से भगवती गिरजा होली खेलने के लिए आई। गिरजा खेले होरी। कैसी होरी खेल रही थी महाराज? उन्होंने रोरी फेंकी। सो जब रोरी इधर से फेंकी तो सर्प के आंख में पड़ गई। आंख में, सर्प के नेत्र में वह पड़ गई। तो उसने बड़े जोर से फुसकार लगाई और महाराज उस फुसकार से, वो फुसकार चंद्रमा के ऊपर पहुंची। चंद्रमा ने उसी समय अमृत की बूंद गिरा दी। अमृत की बूंद टपकी चंद्रमा में से, तो वो गिर गई बाघ के उस चर्म के ऊपर। और वो चर्म के ऊपर जब गिरी, सो बाघ जीवित हो गया। और एक बूंद महाराज जो थी उस शेर पर जो ही गिरी, इधर ना दिया, भगा एकदम। शेर को देखते ही भागा। कहां भागे? उधर दहाड़ लगाई शेर ने। भगवती हंस रही है कि देखिए, और शिव जी नीचे गिरे और खींचता गया नंदी आगे को। अब पीछे पीछे शेर भाग रहा है। भगवती ने इशारा किया सिंह को, रुको। भगवती की तो सवारी है ना, तो तुरंत शेर खड़ा हो गया। ऐसी होरी का वहां संकेत है। उस कवि की कल्पना देखिए कितनी बढ़िया है। उसने अपनी कल्पना बड़ी दिव्य की है। तो शिवजी महाराज ने अपने शीश पर जो है चंद्रमा को धारण किया है, जो अमृत की वर्षा करते हैं। अमृत की वर्षा होगी,
तो महाराज कहना क्या है, अद्भुत अमृत की वर्षा, ऊपर गंगा जी विराजमान है। ये गंगा प्रकट हुई हैं। जब गंगा प्रकट हुई तो भारतवर्ष में आने के लिए इन्होंने, भगीरथ के पूर्वजों ने बड़ा तप किया और गंगा को भारतवर्ष में लाए गए। आप जानते हैं गंगा जी कैसे आई हैं। शगर के 60,000 पुत्रों का कल्याण करने के लिए उनके पूर्वजों ने बड़ा तप किया है। महाराज दिलीप हुए बड़े तपस्वी थे, उनकी तपस्या से गंगा जी नहीं आई, तो उन्हीं के वंश में महाराज अंशुमान हुए। उन्हीं के वंश में श्री महाराज भगीरथ हुए, जिन पर गंगा जी प्रसन्न हो गई और गंगा चल करके भारतवर्ष में आ गई। और जब भारतवर्ष में गंगा जी आई तो भारतीय लोग गंगा का दर्शन करने के लिए इकट्ठे हो गए। आप और हम सब क्यों आए हैं यहाँ? गंगा में स्नान करने के लिए ही तो आए। गंगा का जो स्नान है वो जीव को पवित्र बना देता है। मन पवित्र हो जाए, तन पवित्र हो जाए, धन पवित्र हो जाए, यहाँ आने से सब कुछ पवित्र हो जाता है। इसलिए गंगा इतनी पवित्र है, उन्होंने अपने माथे पर गंगा को छुपा लिया है। भगवान शंकर ने अपने ललाट के ऊपर चंद्रमा का मुकुट धारण किया हुआ है। सुंदर शेर गंगा नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ और नार सिरमाला, गरल कंठ और नार सिरमाला, गरल कंठ शेर नरमाला, शिव बेस शिव धाम कृपाला, विष शेर धाम विशाला, शिव बेस शिव धाम कृपाला, विष शिव धाम कृपाला, ललाट सिर सुंदर गंगा, रात सुंदर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, पीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन दीन वेद नीच भुजंगा।
छाला तन विभूत के हर छाला शशि ललाट सुंदर श्री गंगा शशि है जिनके ललाट पर, शशि माने चंद्रमा, अमृत जिनके ललाट पर विराजमान हो, अमृत की धारा जहां से बह रही हो, ऐसे भगवान शिव का ललाट। ये चंद्रमा, दोज का चंद्रमा सब लोग पूजनीय मानते हैं। ये द्वितीया का चंद्रमा कोई देखता नहीं है। क्यों भाई? चतुर्थी का नहीं देखते हैं हमारे यहाँ। दोज का तो बहुत शुभ माना जाता है। आयु को बढ़ाने वाला होता है चंद्र। आयु बढ़ती है, धन बढ़ता है, संतान की प्राप्ति होती है, इसलिए द्वितीया का चंद्रमा बहुत शुभ मानते हैं। क्योंकि भगवान शिव ने अपनी जटाओं में उसी को मुकुट बना करके लगाया है। इसलिए शंकर जी का एक नाम है चंद्रमौली। क्या नाम है? मौली मानी मुकुट होता है। और चंद्र का ही जिन्होंने मुकुट धारण किया है उन्हें चंद्रमौली कहते हैं। चंद्रमौलेश्वर महादेव है ये। कौन से महादेव हैं? चंद्रमौलेश्वर। चंद्र है जिनकी मौली में, ऐसे ईश्वर, इसलिए चंद्रमौलेश्वर। महाराज ऐसे चंद्रमा जिनको धारण करने से महाराज धवलता, कांति प्राप्त होती है, प्रकाश देने वाला होता है चंद्रमा। और चंद्रमा के सामने शीतलता प्रकट हो जाती है। तो भगवान शंकर 3 नेत्र धारण करते हैं, 3 नयन वाले हैं। एक चंद्रमा है और एक सूर्य है। बंदे 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 सूर्य शशांक बन्नी नयनम बंदे मुकुंद प्रियम। भगवान कैसे हैं? 3 नेत्रों को धारण करने वाले हैं। सूर्य शशांक वन्नी। कौन कौन से नेत्र हैं? एक नेत्र है भगवान का सूर्य, भगवान शिव का एक नेत्र है सूर्य, दूसरा नेत्र है शशांक। शशांक मानी चंद्रमा। बंदे सूर्य शशांक बन्ही नयनम। सूर्य ना प्रकट हो तो कितना शैत्य बरसने लगता है, ठंडी बरसने लगती है। क्यों भाई? घबराने लगते हैं लोग, इतनी लाइट कहां से जलाई जाए, कहां कहां से विद्युत आती है। इसलिए विद्युत का प्रयोग बड़ा कठिन हो जाता है। सबको प्रकाश मिल जाए ये बड़ा कठिन है। क्यों जी? जहां तहां कहीं भी हम लोग जो है बिना प्रकाश के रह नहीं सकते हैं। यहां मेला में चारों तरफ जो है कितना प्रकाश बनाया हुआ है, चारों तरफ प्रकाश है। तो भगवान शंकर के ललाट पर
चंद्रमा है इसलिए रात्रि में भी अंधकार नहीं है, चारों तरफ उजाला छाया हुआ है। और एक नेत्र जो है चंद्रमा के रूप में विराजमान है, पूर्णिमा का चंद्रमा नेत्र है, ऐसे ही एक नेत्र भगवान का सूर्य का कार्य कर रहा है, अर्थात सूर्य भगवान शिव का नेत्र है। अब कहीं जाकर के छुप जाओगे, मिलोगे कि नहीं मिलोगे? जिनके नेत्र ही चंद्र और सूर्य हैं तो आप छुप सकते हो? कहीं नहीं छुप सकते। भगवान को पाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। क्यों भाई? अज्ञान दूर होगा तो ज्ञानमय प्रकाश आपके जीवन में आवेगा। और पाप को जलाने के लिए अग्नि की आवश्यकता है, इसलिए पाप की निवृत्ति के लिए यहाँ अग्नि भगवान शंकर का नेत्र है, तो वो जला करके नष्ट कर देता है। सबको जला जला करके भस्म कर दिया है। और भस्म की तो उनको आवश्यकता है, इसलिए भगवान ने अपने तीनों नेत्रों को बड़े दिव्यता से धारण किया है। भुजंग को उपवस्त्र बनाया हुआ है, गले में डाल रखा है भुजंग, उसी का हार पहन लिया है। क्या भाई? हार भी भुजंग का है। और कुछ थोड़ा आस्वादन करने के लिए कुछ खाने पीने की औषधि भी तो रखना चाहिए। क्यों जी? कुछ खाने पीने को मिले। आप जब यात्रा पर निकलोगे तो कुछ चबैना साथ में लेकर के बैठते हैं, जिसको बोलते हैं पाथेय। रास्ते में जो खाया जाता है उसको पाथेय बोला जाता है। क्यों जी? इसलिए पाथे अपने साथ में बांध के चलते हो कि नहीं? गठिया वठिया करके है? थोड़ा सा गठिया लिया जाए, गांठ में बांध लेते हैं। कुछ लोग चिवड़ा वीरा सेक करके, कुछ लोग दधी चिवड़ा रख लेते हैं, कुछ महुआ हुआ को सेक करके रख लेते हैं, कुछ लोग लड्डू वड्डू बांध करके रख लेते हैं। अभी तो संक्रांति बीती है तो कुछ लोग तिल का लड्डू भी अपने गांठ में बांध लेते हैं, यात्रा करते हैं। भगवान शंकर ने कहा ये सब की जरूरत नहीं है। एक प्याले में थोड़ा सा जहर भरा और उसी को भगवान शंकर ने अपना भोजन बना लिया। क्यों भाई? जहर पिएंगे तो क्या होगा भाई? जब हम जहर पिएंगे तो स्थिति तो सब जानते ही हैं कि जहर का कमाल क्या होता है। धोखे से पियो या जानकर के पियो, वो तो अपना काम किए बिना छोड़ता नहीं है। आप जहर पी लो और फिर आपसे कोई बात करने आ जाए, ऐसा अवसर नहीं आने वाला है। जहर पीने के बाद कोई आपसे बात नहीं कर पाएगा, या आप किसी को बता पाओ कि मैंने क्यों खाया था, ये भी अवसर नहीं मिलेगा। तो भगवान शंकर जहर पीते। जहर जब पीने लग गए, कारण क्या था उनके पीने का भाई? कोई ना कोई कारण तो होगा। भूख ज्यादा लग गई इसलिए पी लिया क्या? बोले कारण यह है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो सागर के मंथन के समय में सब लोग इकट्ठे हुए। देवताओं ने कहा कि भाई हम लोग और राक्षस लोग भाई भाई हैं, मिलकर के समुद्र का मंथन करते हैं। तो समुद्र मंथन करने से जो अमृत की उत्पत्ति होगी उसको हम दोनों परिवार पी लेंगे, क्योंकि हम लोग भाई भाई हैं, हमारा बल बढ़े, हम लोग अमर हो जाएं। अच्छा है। अरे हमारे आपसी विरोध के कारण दूसरे लोग पनपते चले जा रहे हैं, तो अमृत निकलेगा, अमृत पिएंगे हम लोग। अमृत तो निकला नहीं, उससे पहले जहर उत्पन्न हो गया। कौन पिएगा भाई? उन्होंने कहा हम तो नहीं पिएंगे। देवताओं ने कहा हम भी नहीं पिएंगे। बोले तुम नहीं पियोगे, हम भी नहीं पिएंगे, तो फिर ये जहर समाप्त कैसे होगा?
तो बोले सब देवताओं से आपस में पूछो। सबसे पूछा गया, सभी ने मना कर दिया। तो भगवान महादेव के पास लोग पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रभु बड़ा संकट है। क्या संकट है? जहर उत्पन्न हुआ है समुद्र से, तो क्या परेशानी? अरे कोई जहर पिएगा तभी तो अमृत पी पाएंगे, अभी तो अमृत निकलने में विलंब है, जहर को तो समाप्त करना है। उन्होंने कहा, जहर से क्या होगा? बोले सब नष्ट हो जाएंगे, तो लाओ हम ही पी लेते हैं उसको। सब लोग नष्ट नहीं हो, हम ही नष्ट हो जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, कुछ लोग जो उनके प्रेमी थे उन्होंने कहा, नहीं महाराज आप मत पिएगा। बोले नहीं नहीं, लेके आओ, हम देखें थोड़ा सा। क्या भाई, चख करके देखेंगे और जीवित रह जाएं, ऐसा हो सकता है? जहर को चखने वाला जीवित रह जाएगा? बोले हम थोड़ा सा चखेंगे, जिह्वा पर डाल के एक बूंद। होम्योपैथिक की दवा जीभ पर डालते हैं और रोग दूर हो जाता है। होता है कि नहीं होता? ऐसे ही ये जहर करता है। एक बूंद भी यदि जीभ पर गिर गया तो फिर इस दुनिया के काम के नहीं रह जाते हैं। भगवान शंकर ने कहा, लाओ जरा देखें। तो भाई शंकर जी को पूछा गया कि आप जहर पी रहे हो, कहीं आपका कुछ बिगड़ेगा तो नहीं? बोले बिगड़ने का जो कुछ होगा वो बाद की बात है, जो बिगड़ेगा वो बिगड़ जाएगा, परंतु भाई तुम्हारा सुधरना चाहिए कि नहीं? तुम लोगों का सब सुधर जाए, इसलिए मैं अपना बिगाड़ने के लिए तैयार हूं, पर तुम्हारा बिगाड़ने को तैयार नहीं हूं। आओ। तो भगवान शंकर ने सबका कल्याण करने के लिए कितने दयालु हैं। क्यों जी? यह है परोपकार। ये साधु का लक्षण है। दूसरे का कल्याण करने के लिए अपने आप को जोखिम में डाल देते हैं। अपने आप को जोखिम में डाल दिया। भगवान शंकर ने अपने आप को जोखिम में डाल दिया। महाराज उन्होंने ततः कर्तलीकृत्य व्यापी हालाहलं विषम अभक्षयन् महादेव भगवान भूत भावनः। भगवान भूत भावना। भगवान भूत भावन शंकर। बोलो शंकर भगवान की। देखो वैसे ही भेषधारी, वैसे ही भेष को धारण करके पधारे हैं। आ गए शंकर जी के नहीं आए? बोलो प्रकट हो गए। भगवान शंकर प्रकट हो गए सभा के बीच में। हम लोग तो जानते नहीं है, अब वो अपनी कथा सुनने के लिए प्रकट हुए। तो भगवान बोले, क्या बात है? धीरे धीरे चलने लगे। छान छान छान, किसी की ना मान, जब निकल जाएगी जान तो कब रहेगा छान। देखो आ गया। अब भोला भोला डमरू वाला, रहने दे, बाबा की जय। विराजो, कुर्सी पर बैठो। जय जय। देखो भगवान शंकर प्रकट हो गए। प्रसंगवशात वैसी छवि प्रकट हुई जैसी छवि का हम वर्णन कर रहे हैं, पर इन्होंने मोर पंख लगा रखा है। हाँ, इसलिए शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ
शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे काशी नाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो हर हर काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। माता पार्वती संगे माता पार्वती संगे। माता पार्वती संगे माता पार्वती संगे। हर 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर झूम झूम के गणपति नाचे नाच रिद्धि सीधी। झूम झूम कर गणपति नाचे नाच रेती सिद्धि। जटन बीच में गंगा नाचे नाचे बीच भुजंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे देवलोक सारा। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे देवलोक सारा। मस्ती में नारद जी नाचे मस्ती में नारद जी नाचे। बोले जय जयकार। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर जय महादेव हो। काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। कैलाशी के वासी बाबा अमरनाथ दुख भंजन। कैलाशी के वासी बाबा अमरनाथ दुख भंजन। उज्जैनी में महाकाल है उज्जैनी में महाकाल है। भक्तों के चितरंजन। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव भू काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ
शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी नाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो बोले विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर शशि ललाट सुंदर शीर गंगा नयन दीन उपबीत भुजंगा शशि ललाट सिंहत शीर गंगा नयन बीज उपबीत भुजंगा गरल कंठ उर नरसिर माला असीब बेस शिव धाम कृपाला करल कंठ शोभत नरमाला माला शिव बेस शिव धाम कृपाला असीब बेस शिव धाम कृपाला शिव बेस शिव धाम कृपाला शिव बेस शिव धाम कृपाला शिव वेश धाम धाम कृपाला कैसे हैं भगवान शंकर। देखिए आए और गए, फटाफट दर्शन दे करके चले गए। आप हम साधु समझ रहे थे, पर हमें तो लगता है कोई और नहीं, स्वयं भोले बाबा ही प्रकट हो गए। साक्षात प्रत्यक्ष अपने रूप को प्रकट कर दिया उन्होंने। भगवान शिव की कथा क्या, जो भी कथा आप गा रहे हो, सुन रहे हो, उसमें प्रत्यक्षीकरण हो जाए तो फिर क्या कहना है। गरल मानी जहर को पी लिया। जहर क्यों पिया? सारे जग को बचाने के लिए, कहीं किसी की हानि ना हो जाए, इसलिए स्वयं जहर को पी लिया। यह है भगवान शंकर की महिमा भाई। स्वयं जहर पी लेते हैं और सबको अमृत पिलाते हैं। यह है साधु का लक्षण। स्वयं कष्ट सहन कर लेते हैं पर दुनिया को दुखी देखना नहीं चाहते हैं। यदि किसी को दुख आ गया साधु के सामने तो साधु स्वयं बेचारे अपने आप को समर्पित कर देते हैं। ये विशेषता है भैया। भगवान शंकर ने यहाँ जहर को पिया है। सोहत सिर गंगा, सिर पर गंगा जी विराजमान है। गंगा की बड़ी महिमा है, वो बड़ी दिव्य महिमा है गंगा की। गंगा त्रैलोक्य को पावन कर देने वाली है। 3 नेत्र भगवान ने धारण किए हैं। अशिव वेश है। शिव मानी कल्याण और अशिव मानी जो कल्याण को रोक दे। जय जय। श्री पाठक जी के चरणों में वंदन करते हैं, उनके साथ आए हुए आचार्य जी। अशिव वेश शिव धाम कृपाला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, गरल कंठ और नर सिरमाला, कंठ और नर सिरमाला, गरल कंठ और नर सिरमाला, गरल कंठ और नर
माला। ये माला शब्द हमारे यहाँ बड़ा सुंदर है। बोले माला जपो तो माल आएगा। माला, माल आ, माला, माँ यहाँ लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी, माँ लीना यस्मिन, यस्मिन माँ लीना, जिसमें माँ लीन रहती है उसी को कहते हैं माला। लक्ष्मी जिसमें विराजमान है, जिनके हाथ में माला होती है वही माल का आनंद लेते हैं, ध्यान रखिए। और जिनके हाथ में माला नहीं, उनके पास माल कैसे आएगा? आ ही नहीं सकता है। माला जपोगे तो माल आएगा? क्यों भाई, माला ही नहीं है तो माल कहां से आएगा? भगवान ने कंठ में माला पहन रखी है। किसकी? बोले नरमुंडों की माला पहन रखी है। ये नरमुंडों की माला की बड़ी महिमा है। ये किसके मुंड हैं? भगवती पराम्बा के मुंड हैं ये। कितने बार देह त्याग दिया आपने, इस माला में उतने मणिका है। उनको भगवान शंकर अपने कंठ में धारण करते हैं। और जब जहर को पीने लग गए तो भाई जहर है ये तो पिएंगे तो अपना कमाल करेगा, बेहोशी लाएगा कि नहीं लाएगा? है? अरे धोखे से पी लिया किसी ने तो भी अपना वो काम करके दिखाता है, और जान करके ही आप पी रहे हो तब तो फिर भाई समाधि लगेगी। अच्छा एक बात पूछें आप लोगों को, शंकर जी ने जब जहर पिया तो वो एकदम सट्ट से अंदर को चला गया, तो नीचे को उतर रहा था हृदय में। शंकर जी को ध्यान आया कि यहाँ तो भगवान के चरण बैठे हुए हैं। क्यों? जिनके हृदय में चरण सुशोभित है वही तो शिव है। भगवान के चरण उन्होंने हृदय में बिठा रखे हैं, उन्हीं का ध्यान करते हैं। और चरणों से ही गंगा का प्राकट्य हुआ है। क्यों जी? यदि ये जहर चरणों के ऊपर गिरेगा तो फिर गंगा में मिल जाएगा और फिर से बोई का बोई कमाल। इसलिए ठीक नहीं, इसको नीचे को मत जाने दो, तो रोक दिया। भगवान शंकर ने घूंट को अंदर को नहीं लिया, रोक लिया। तो उसका नशा तो चढ़ेगा तो दिमाग में आने लग गया। इधर भी दिमाग में भगवान के चरण है, और ऊपर जाएंगे तो गंगा जी बैठी हुई है, तो वहां गंगा में मिल जाएगा। इसलिए न तो ऊपर जाने दिया न नीचे जाने दिया। जब ऊपर नहीं गया और नीचे नहीं गया तो कहां रखा? बीच में सितारा, बीच में जहर को रख लिया कंठ में। कंठे यस्य विराजते ही गरलम, जिनके कंठ में गरल विराजमान है ऐसे स्वामी। गर मानी जहर, और जहर को उन्होंने कंठ में बिठा लिया, न नीचे जाने दिया न ऊपर जाने दिया। और जब कंठ में बैठ गया तो कंठ नीला नीला दिखने लग गया। कैसा दिखने लग गया? नीला नीला। इसलिए भगवान का नाम हो गया नीलकंठेश्वर महादेव। क्या नाम पड़ गया? नीलकंठेश्वर महादेव नाम हो गया। आप लोग कभी ऋषिकेश से ऊपर गए होंगे नीलकंठेश्वर जी का दर्शन करने के लिए। दास को अनेकों बार वहां पैदल जाने का अवसर मिला है। तो पिछले बार हमारी वहां कथा थी परमार्थ लोक में, वहां से हम लोग पैदल ही पैदल चले गए। बड़ा लंबा दूर पड़ता है, पैदल की यात्रा बहुत कठिन है, वहां दुर्गम यात्रा है। पर श्री जी की कृपा से बड़ा अच्छा दिव्य दर्शन हो गया। भगवान चाहते हैं तभी उनका दर्शन प्राप्त होता है। उन्होंने दर्शन देना चाहा तो देखो कथा के बीच में ही प्रकट हो गए। वह भेष साक्षात यहाँ आ गया और पता नहीं कहाँ चले गए, दे करके सबको जो कुछ देना था, किसको कुछ दे दिया प्रसाद रूप में। किसी के नेत्रों को सफल किया, किसी के ललाट को, किसी के जेब को, सबको सफल कर दिया। तो महाराज गरल कंठ और नर सिर माला, अशुभ वेश। कैसा वेश है? ऐसा भेष बनाया जो लोगों को आनंद नहीं आ रहा था। हाथ में त्रिशूल है, कर त्रिशूल दामरु विराज
राजा कर त्रिशूल डमरू विराजा चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा चले बस जही बाजा कर त्रिशूल आरूढ़ डमरू विराजा कर त्रिशूल आरूढ़ डमरू विराजा चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा चले बसह चढ़ी जही बाजा देखी शिवाई सुरप्रिय मुस्काही देख शिवाई मुस्काही वर लायक दुल्हीन जगनाही वर लायक दुल्हीन जगनाही कर त्रिशूल अरुण मरु विराजा कर त्रिशूल अरुण मरु विराजा। आपने अभी देखा था कर में त्रिशूल था, डमरू थी और महाराज वो नृत्य करते हुए भगवान शंकर पधार गए। आपने वो झांकी देख ली। भगवान के कर में दिव्य त्रिशूल है, तीनों प्रकार के शूलों को नष्ट करने वाला है। त्रिविध प्रकार के शूल होते हैं, त्रिविध प्रकार के किसी तरह से शूल तुम्हारे जीवन में नहीं आवे, इसलिए उन्होंने त्रिशूल को ले रखा है, डमरू को हाथ में रखा है। डमरू डमडम बाज रही है। डमरू विराजा बशह बैल के ऊपर चढ़ गए। महाराज ऐसा देख करके सारे लोग आनंदित हो गए। कोई तो जान रहे हैं कि ब्रह्मा जी आए हैं, कोई जान रहा है विष्णु जी आए हैं, कोई कुछ समझ रहा है भगवान की ऐसी दिव्य छवि है जिसे देखते ही बनता है। अब भाई भगवान के छवि को कौन देख पाता है, ये ध्यान रखो। भगवान की इस छवि को देखने से सबका बेड़ा पार हो जाता है, सबका आनंद हो जाता है। भगवान को देख करके नगर के सब बच्चे लोग डर गए। क्यों भाई? शिवजी का भेष देख के नगर के बच्चों की हालत बिगड़ गई। कैसी छवि है, तो उसे देख करके लोग भयभीत हो गए। और इस छवि को देखना बड़ा कठिन है। हम और आप सब भगवान की उस छवि का स्मरण करें जिस छवि से सारी दुनिया का कल्याण होता है। भाई हमारा आपका कल्याण भगवान के स्वरूप के दर्शन करने से और उनका नाम उच्चारण करने से होता है। इसलिए भगवान की छवि का स्मरण यहाँ कराया गया है। महाराज अत्यंत दिव्य है। नगर के लोग वर का रूप देखेंगे तो क्या कहेंगे? भगवान शिव के रूप को देख करके लोग क्या कहेंगे कि कैसा वर ढूंढा है महाराज ने? ये कोई वर है या क्या है ये? नगर के लोग कहीं ऐसा सुनकर के मन में कुछ अन्यथा न सोचें। महाराज ऐसा विचार करके सब लोग भगवान शिव की प्रार्थना करने लग गए। हे महाराज, यह भयंकर भेष क्यों बनाया हुआ है आपने? इस रूप को कम से कम आप दिव्य तो बनाइएगा। सो भगवान शिव उस रूप को कैसे छुपावें इसका विचार कर रहे हैं। महाराज
भगवान ने शंकर से कहा, भगवान श्री विष्णु ने, महाराज ये कैसा भेष है? निवातक वचई पूर्व मोहितो शीश चीपते महाविद्या बले नैव दानवै पूर्वजैरपि। इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसी दिव्य छवि बनाओ जिससे लोग देखते ही रह जाएं। आपकी छवि मनमोहक होनी चाहिए, दूल्हा ऐसा होना चाहिए जो देखने की इच्छा हो। पहले कहते थे लोग कि जब वह तुरही बनेगी, वह दुल्हा, वह बाजा बजेगा तो हम दूल्हा को देखेंगे। एक बाजे का नाम होता था रमतूला। तुरही को, जो तुरही बाजा होता था उसको गांव की भाषा में रमतूला कहा जाता था। माई मोरी कवई बजे रमतूला, मोह देखनो दूल्हा। जब रमतूला बजेगा तभी दूल्हा निकलेगा। वो तुरही तभी बजाई जाती थी जब दूल्हा गांव में आता था। सो नगर के बच्चे सब दूल्हा को देखना सब चाहते हैं और सब नगर के इधर उधर चारों तरफ खड़े हुए हैं और दूल्हा की छवि को देख करके महाराज क्या लोगों की स्थिति बनेगी ये नहीं सोच पाया। स्वयं भगवान नारायण ने कहा कि कम से कम आप ऐसी छवि बनाओ जिसको देख करके लोग मोहित हो जाएं। ब्रह्मा जी ने भी यही बात कही। एवं संवदमानं शक्रं विकृतमानसं हरिणोक्तश्च गिरिशो लौकिकीं गतिमाश्रितः। हिला दिया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि इंद्र व्याकुल हो गए। इंद्र ने देखा कि इतना सुंदर रूप बनाया है इन्होंने कि हमारे तरफ कोई देखेगा ही नहीं। क्यों भाई? इंद्र अपने आप में बड़े सुंदर बनते हैं और उनकी छवि को, हाँ ठीक, भगवान शंकर ने कहा अच्छा ठीक है प्रभु, आप कह रहे हो तो हम ऐसा ही करेंगे। हे हरे, हे सुरेशानो कुंभोत परस्परम, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, हमारा वही रूप होगा जो सारे लोग जिसे देख पावेंगे। देख करके मन प्रसन्न हो जाएगा, हम ऐसा रूप बना करके चल रहे हैं। भगवान ने कहा ऐसा रूप मत बनाना जिसे देख करके लोग भयभीत हो जाएं। उन्होंने कहा जैसा है वैसा ही तो बनाएंगे, अलग से तो बन नहीं सकता है। जैसी आपने मुझे दिया है वैसा ही रूप में रखूंगा। भगवान शंकर ने पहले ही से सांप को लटका लिया है, ऐसे आभूषण को पहना हुआ है, तो क्या होगा? तब तो यही होगा, सारी दुनिया भयभीत होकर के भागेगी एकदम देख करके। इसलिए विष्णु विदंचयादि सुरभ्राता चढ़ी चढ़ वाहन चले बराता। अपने अपने वाहनों पर सबने बरात चलने का निश्चय किया है। से पहले ही लाइट चली गई। क्यों जी? बारात का नाम सुन करके अंधेरा हो गया। ऐसा दूल्हा है कि उसे देख करके अंधकार हो गया। देख रहे हो, ताकि कोई देख ना पावे। शिव जी के पक्ष में है सब, शंकर जी के साथी हैं सब।
हाथ में त्रिशूल लिए हुए, एक हाथ में डमरू बज रही है, और बैल पर बैठ गए। भगवान शंकर बैल पर बैठे हैं। ऐसा देख करके देवताओं की पत्नियों ने विचार किया, सारी दुनिया बदल जाएगी पर शंकर जी नहीं बदलेंगे। क्यों? देखो उसी बैल पर बैठे हुए हैं, बूढ़े पर। अरे कोई नया बैल बुलवा लेते, बढ़िया 2 सींग वाला बुलवा लेते, कोई मस्त होता, दिव्य होता, उसे तो बुलाया नहीं। इनके लायक तो संसार में कोई दुल्हन नहीं है। क्या करें हे विधाता, इन्हें कौन सी दुल्हन मिलेगी? देख करके कौन स्त्री विवाह करने को तैयार होगी? क्या करें? बड़ी स्थिति खराब है। सब लोग देख करके चिंतित हो रहे और अपने अपने वाहन पर चढ़े। भगवान का वाहन क्या है? नारायण का वाहन क्या है? उस पर विराजमान हो गए। क्यों जी? गरुड़ जी के ऊपर, श्री गरुड़ जी जैसा वाहन जिनका हो, तो ब्रह्मा जी अपने हंस पर आरूढ़ हो गए, महाराज गरुड़ पर आरूढ़ हो गए। भगवान श्रीमान इंद्र अपने दिव्य 7 सूंड वाले हाथी पर विराजमान है। सप्त सुंड बल वाले हाथी ऐरावत के ऊपर विराजमान है। कुछ लोग घोड़े पर बैठे और महाराज कुछ लोग किसी पर बैठे, कोई कुत्ता पर बैठा, कोई गधे पर बैठा, कोई सुअर पर बैठा, कोई श्रृगाल पर बैठा, कोई महाराज अपने अपने वाहनों पर बैठे। सबके अलग अलग वाहन है। मैं एक एक के वाहन का नाम दिलाऊं, याद दिलाऊं तो बड़ा लंबा इसमें समय चाहिए। सब लोग हंस करके बड़ा आनंद ले रहे हैं। देवताओं का समाज बड़ा अद्भुत है। देख करके बारातियों की छवि को सारे नगर की बड़ी दिव्य शोभा हो रही है। शंकर की ऐसी बारात हो, ऐसी कहूं देखी नहीं होगी आप लोग। क्यों भाई? ऐसा दुल्हा नहीं देखा होगा, ऐसी बारात नहीं देखी होगी। इसलिए यहां श्रीमद् रामचरितमानस में तो भगवान के विषय में ऐसा कह दिया। श्री गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जस दूल्हा तस बनी बराता। जैसा दूल्हा था ना, कैसा था दूल्हा? बोले उसका भेष ही ऐसा भयानक था, भयंकर भेष वाला दूल्हा था, इसलिए बारात भी भयंकर ही बनी। सब देख देख करके डर रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान शिव, ये क्या कर रहे हो? देव देव महादेव शृणु मद वचनम शुभम नास्ति विघ्न भयम नाथ विवाहे किंचिदेव ही। हे देवाधिदेव, हे महादेव, आप ध्यान से सुनिए। किसी प्रकार का ऐसा काम मत करना जिससे विवाह में विघ्न आ जाए। हम मुश्किल से इस विवाह को तैयार हुए, यह विवाह हो जाने दीजिएगा। भगवान शंकर से ऐसी प्रार्थना की। शैलराज से भी देवता लोग कह रहे हैं, आप घबराइएगा नहीं, सब कुछ ठीक रहेगा। और शिवजी इसको जब लोग देखेंगे तो क्या होगा भाई? तो शंकर जी की बारात आकर के रोक दी गई एक जगह। क्यों भाई? जनवासे में रोके। जहां बारात रुकती थी उस स्थान का नाम जनवासा होता था। जनमानी प्रेमी, प्रेमी लोगों के निवास स्थान का नाम होता था जनवासा। अभी हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जनता को रोकने के लिए जो स्थान बनाए हैं उनका नाम है जनाश्रय केंद्र। जनाश्रय, जनमानी प्रेमी लोग, प्रेमी लोगों के रुकने के लिए रैन बसेरा जो होगा उसका नाम रखा है जन आश्रय। कितना बढ़िया नाम रखा है भाई। वो स्वयं भी बड़े बुद्धिमान है, पढ़े लिखे हैं और साधु भी हैं। साधु होते हुए कुशल शासक, कुशल शासक।
साधु होकर के शासन करना बड़ा कठिन होता है? ये हमारे नागा लोग जो होते हैं वो कुशल शासक होते हैं, और वो तो गोरक्ष पीठ के स्वामी हैं, इसलिए उन्हें कुशल शासन करना आता है। जिनके नीचे कई लाख साधु लोग नागा बनकर के काम करते हैं, वो लोग हैं वो ऐसे नहीं है। उनकी मिलिट्री एक अद्भुत है। तो यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में नहीं आते हैं, वो कहते हैं हम तो साधुओं के बीच में साधु बन करके आए। वो साधु के भेष में यहाँ उपस्थित हैं। उत्तम जो शासक होता है उतना ही विनयी होता है जितना कठोर होता है। शासक को कठोर नहीं होना चाहिए, शासक को विनयी होना चाहिए। समय आने पर कठोर बनना चाहिए और समय आने पर बड़ा सरल होना चाहिए। तो यहाँ बारात आई हुई है और बारात को रुकने के लिए जनवासा दिया गया। क्यों भाई? जनवासे में बारात को रोका जाए तो बड़ी सुंदर बारात है। अब जनवासे में बारात को रोका जा रहा है, रात्रि में यहीं रुकते हैं। क्यों जी? खाने पीने की बड़ी सुंदर व्यवस्था है वहाँ। भाई बारातियों को खिलाने पिलाने के लिए क्या क्या बनाया है आप लोग कल्पना कर लेना। तो हमारे यहाँ तो पूज्य महाराज जी के यहाँ नित्य प्रति चकाचक रहता है, और लक्ष्मण जी बड़ा ध्यान से व्यवस्था करते हैं। श्री लक्ष्मण जी और लक्ष्मी नारायण भैया जी, ये लोग मिलकर के ऐसा ऐसा पकवान बनाते हैं, अपने रसोइया लोगों से अच्छे अच्छे भोजन बनवा करके सबको प्रसाद रूप में ग्रहण कराते हैं, और बुला बुला करके सड़क से आइए आइए थोड़ा प्रसाद तो लीजिए, ऐसे बड़ा अद्भुत स्वाद्य पदार्थ तैयार कराते हैं। तो बारातियों के लिए जो भोजन बना होगा उसका क्या कहना है। चलो हम लोग इन्हीं शब्दों के साथ बारातियों के स्वागत में इनको सबको लगा रहने देते हैं, ताकि बारात का स्वागत भी अच्छा हो जाए और हम लोग आज के प्रसंग को यहाँ विश्राम दे करके कल का फिर कार्यक्रम रखेंगे। आज हमारे कथा मंच पर भारतवर्ष के विख्यात कथाकार श्री मुंबई से पधारे हुए श्री श्याम जी महाराज यहाँ पधार गए हैं। उनके मुखार विंद से आप लोग आगे की कथा का श्रवण करना। कथाएं बड़ी दिव्य हैं। आप लोग बड़े भाव से आरती और आरती के बाद फिर यहाँ हम समय हमारा विश्राम की ओर जा रहा है, 5 मिनट अवशिष्ट हैं, इसी में आरती हम लोग कर लेंगे। जय शिव ओंकारा भोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धंगी धारा, हर 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 महादेव, कानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचा ये हंसासन गरुड़ासन, हंसा गरुड़ासन वाहन साजे, ओम हर 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 महादेव, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज तेसो है, भोले 10 भुज तेसो है, रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता, भुवन जन मोह, ओम हर 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 महादेव, अक्षमा
त्रिपुरारी कंसारी हरमाला धारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अम्बे पाघंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संवे ओम हर 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 महादेव कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानते अविवेका प्रणवाक्षर के माथे प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव गुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे भोले प्रेम सहित गावे शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव शिव ओंकारा ले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा भोले भोले नाथ महाशिव अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम् जन्नेर्मय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम् एकदन्ताय कृतन्नाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुल चम्पक पाटलाब्जै पुन्नागजात करमेरनशार पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाणो परमेश्वर सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय मंडप मंडल देवता सहिताय श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोल वृंदावन में हरिलाल की जय, श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, श्री नागवासुकी भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय। जय जय श्री राधे,
जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। शंभो। कल कथा का समय प्रातःकाल 9 बजे से रहेगा। सभी लोग उपस्थित होकर के कथा का आनंद लें। आज के